जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी लगभग सुबह के 6 बज गए हैं और अभी मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता। और सुबह सुबह सामने से फ़ोन लेकर बात करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें सुबह जल्दी उठकर काम निपटाने की, पर सुबह सुबह भागम भागी रहना पड़ता है। और आज मैं बना रही हूँ इनके लिए माइक्रोनी। वैसे मैं लगभग पराठे बनाती हूँ, पर ईशांत ने कल से फरमाइश कर रखी थी कि मम्मी कल मैं टिफ़िन में माइक्रोनी लेकर जाऊँगा, तो फिर मैं आज सुबह थोड़ी सी जल्दी लग गई थी। और वैसे तो माइक्रोनी जल्दी ही बनकर तैयार हो जाती है, उतना ही टाइम लगता है जितना पराठे बनने में लगता है। तो अभी माइक्रोनी मैंने बना ली है और अभी आज मैं इसमें सॉस भी डालने वाली हूँ। आलू वगैरह मैंने कुछ भी नहीं डाला है। पिछली बार मैंने बनाई थी तो आप सबके बहुत कमेंट आए थे कि दीदी माइक्रोनी में आलू नहीं डालते हैं और सॉस डालते हैं, तो कल मैंने सॉस मंगवा लिया था। तो अभी माइक्रोनी हमारी बनकर हो गई है तैयार। अभी सॉस डालकर मिक्स करके थोड़ी सी ठंडी करूँगी मैं और फिर बच्चों को टिफ़िन में डाल कर दूँगी। और वैसे ये चीज़ें मुझे इतनी ज़्यादा बनानी नहीं आती, जो हमारे घर का सिंपल सादा देसी खाना है वही बनाना आता है। और इसीलिए मैं ये सब थोड़ा सा कम ही बनाती हूँ। खाना तो कम ही चाहिए। ये माइक्रोनी वगैरह ये सारी चीज़ें मैदा की बनी हुई होती हैं, पर हमारे घर में तो कभी कभी बनती हैं। और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैंने चैनल शुरू किया तो मैं ये सोचती थी कि ये चीज़ें मुझे बनानी नहीं आती हैं, तो पता नहीं वीडियो बनाऊँगी तो कैसा रिजल्ट आएगा। पर आप सब ने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि आप सब कितने अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं। अगर कहीं कोई गलती हो जाती है तो ये बोल देते हैं दीदी ये ऐसे नहीं बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अपनापन सा लगता है। शुरू में मुझे इन सब बातों का बहुत ज़्यादा डर लगता था। मैंने चैनल शुरू किया था तब कहीं भाई सब ये ना बोल दें कि गांव से हैं, कोई चीज़ बनानी नहीं आती, ये नहीं आता, वो नहीं आता। पर भगवान की दया से आप सब मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि आज तक तो कोई ऐसी बात हुई नहीं है। अभी बच्चे तो चले गए हैं स्कूल और अभी मैंने हमारे लिए चाय बनाई है। और मॉर्निंग की रूटीन में तो चाय ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो अभी चाय पी लेते हैं। तो अभी लगभग 9:30 बज गए हैं और बाहर का काम मेरा निपट गया है। बाहर का काम तो क्या था, चूल्हा जलाना था और चाट बनानी थी। और बारिश के मौसम में चूल्हा जलाना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता था चूल्हा जलाने में। और अभी मैं आ गई हूँ अंदर का भी काम मेरा निपट गया है। बस एक काम रह गया है, झाड़ू लगाना। और आज घर थोड़ा सा ज़्यादा ही फैल गया है। तो कल से बारिश हो रही है हमारे यहाँ और अब तक बारिश नहीं हो रही थी, तो ये बोल रहे थे बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है। और अभी बारिश थम नहीं रही है। पर यहाँ इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती बारिश से, क्योंकि यहाँ की ज़मीन कुछ ऐसी है, कपड़े सूख गए हैं कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि बारिश हुई, साथ साथ सूख जाता है। और कल तो बारिश आई थी इस साइड की, तो ये हमारी बैठक में तख्त वगैरह सब भीग गए थे। और ये देखिए ईशांत की साइकिल, और ये तीसरी साइकिल है ईशांत की, और तीसरी साइकिल का भी ये हाल कर दिया है। बस कुछ दिन चलाता है, उसके बाद तो उसका यही काम है। और अभी कपड़े सूख गए हैं तो ये कपड़े तो मैं उतार लेती हूँ। और ये चादर वगैरह, ये चादर मैंने कल धोई थी, देखिए कल की बाल्टी में रखी है। अभी ये यहाँ पर ही डालकर छोड़ दूंगी मैं, क्योंकि बाहर तो रुक रुक कर बारिश आ रही है। तो अभी सबसे पहले तो मैं ये कपड़े उतार कर अंदर रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ से घूमने फिरने में भी थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। पर बारिश में अगर कपड़ों को इकट्ठा करके रख देते हैं तो फिर वही बात आ जाती है, अजीब सी स्मेल हो जाती है। तो फिर ये अंदर ही बिलंगनी बांध कर कपड़े सुखा दिए थे और सूख भी गए अच्छी तरह से। और बारिश में ऐसे तो करना ही पड़ता है, लगभग सभी के घरों में होता है, क्योंकि कपड़े तो 1-2 दिन में धोते ही हैं। और बारिश के मौसम में एक बार बारिश शुरू हो जाती है तो 2-3 दिन तो बारिश चलती ही रहती है, फिर तो ऐसा ही करना पड़ता है। तो अभी कपड़े मैंने अंदर उतार कर रख दिए हैं और अभी मैं लगाऊंगी झाड़ू। अंदर से झाड़ू मैंने लगा दी है। एक कमरा है सामने वाला जिसमें बेड है, जो दूसरा कमरा है उसमें तो गेहूँ रखे हैं, तो वो तो हमेशा बंद ही रहता है, उसमें तो कुछ भी सामान नहीं है, बिल्कुल गेहूँ का भरा हुआ है। और एक बैठक है, इसमें सरसों रखी है, पर इसमें तो काफ़ी जगह है, तख्त और खटोला वगैरह रख देते हैं। बाकी इस कमरे में जो हम पलंग वगैरह रखते थे वो अभी हमें बिल्कुल यहाँ सामने रखने पड़ते हैं। बस अभी कुछ दिन की बात और है, फिर कुछ दिन तो नहीं, सर्दियों में निकालेंगे गेहूँ बाहर, तो ये कमरा खाली हो जाएगा। तो अभी अंदर से झाड़ू मैंने लगा दी है।
नहीं तो ये पलंग और एक जो ये सामने मैंने पलंग खड़ा करके छोड़ दिया, ये पलंग हम इस कमरे में डालकर छोड़ देते थे। बाकी खेती करते हैं तो अनाज तो घर पर रहता ही है, कहीं कुछ, ये सारा सामान तो थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है। खेती नहीं होती है तो कुछ सामान होता है घर में जो हम अच्छी तरह से सेट करके रख देते हैं, पर खेती करते हैं तो कभी खाद लेकर आते हैं, कभी अनाज लेकर आते हैं। आगे हमारी कपास वगैरह खिलनी शुरू हो जाएगी तो वो भी लेकर आएंगे। तो खेती में तो यही सब चलता रहता है। तो अभी झाड़ू मैंने लगा ली है और ये चादर अभी मैं मशीन में सुखा कर लेकर आई हूँ। मशीन में लगभग सूख ही जाते हैं। मशीन में जो ये मोटे कपड़े होते हैं ये ज़्यादा अच्छी तरह से सूखते हैं। जो हम डेली यूज़ के कपड़े सुखाते हैं वो तो इतनी अच्छी तरह से सूखते भी नहीं हैं। सर्दियों में स्वेटर वगैरह और ये सब और ये चादर ये तो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि अभी हवा लग जाएगी तो ये सूख जाएंगे। और मैं डेली यूज़ के कपड़े तो मशीन में बहुत कम सुखाती हूँ। जैसे कि अभी बारिश का मौसम है या सर्दियों में सुखा लेती हूँ, गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं सुखाती हूँ, क्योंकि मशीन में कपड़े सुखाने से कपड़े थोड़े से सिकुड़ जाते हैं। तो गर्मियों में तो वैसे भी इतनी तेज़ की धूप होती है कि हवा लगते ही सूख जाते हैं। पर अभी बारिश का मौसम आ गया है तो फिर बारिश के मौसम में तो मशीन में ही सुखा लेते हैं। और आज मैंने यहाँ पर एक ही पलंग बिछाया है, एक पलंग तो वहाँ उठाकर छोड़ दिया है, क्योंकि फिर यहाँ से घूमने के लिए जगह नहीं बचती है बिल्कुल भी। और अभी मैं आ गई हूँ अंदर, ये कपड़े तय करके रखने हैं मुझे। और एक ये चादर मैंने यहाँ पर बिछाकर छोड़ दी है। ये दोनों चादर मैं पहले बाहर पलंग डालकर बिछाकर छोड़ती थी, धोई थी तो ये सूखी नहीं है, कल की नहीं। तो मैं इतनी ज़्यादा मतलब चादर वगैरह चेंज नहीं करती हूँ, धोकर साथ साथ सूख जाती हूँ और फिर वही बिछाकर छोड़ देती हूँ। और ये मैंने धोकर अलमारी में रख कर छोड़ दी थी, पर आज मैंने ये बिछाती हैं क्योंकि कल से ये सूखी नहीं थी। और अभी आ गई थी माँ। आप सबके 2-3 दिन से कमेंट आ रही थी कि माँ जी दिखाई नहीं दे रही है। माँ अभी रितिका के ताऊ के यहाँ रहती है, जो हमारे घर के पास ही घर है। मैंने एक दिन आप सबको गोद का प्रोग्राम था, गोद के कपड़े दिखाए थे, तो हमारे घर के पास ही घर है उनका। और रितिका की ताई गई हुई थी अपने मायके, दवाई वगैरह लेकर आनी थी उनको, तो माँ उनके यहाँ ज़्यादा रहती है। अभी इधर थोड़ी सी कम आती है और कभी कभी आती है, तो फिर मैं 24 घंटे तो कैमरा लगा कर नहीं रखती। फिर मैंने सोचा चलो आज थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं। और अभी मैं लग गई हूँ गैस को साफ़ करने में। खाना आज मैंने अभी तक बनाया नहीं है। सब्ज़ी रखी है रात की, भिंडी की सब्ज़ी तो मुझे बनानी नहीं थी, बस रोटियां बनानी। और सुबह सुबह आज हमने माइक्रोनी खा ली थी, मैंने भी खा ली थी। नहीं तो मैं सुबह सुबह नाश्ते में पराठे वगैरह तो नहीं खाती हूँ, बस चाय पी लेते हैं। इसीलिए आज खाना थोड़ा सा लेट हो गया है। और बारिश का मौसम है तो अभी मैं गैस पर ही बनाने वाली हूँ रोटियाँ। तो फिर मैंने सोचा कि खाएंगे तभी बना लेंगे। चूल्हे पर तो खाना बना कर रखते हैं, पर गैस पर तो आग वगैरह जलाने का तो कोई झंझट है नहीं, तो खाएंगे तभी बना लेंगे। अभी गैस मैंने साफ़ करके छोड़ दिया है। तो अभी लगभग 2:45 बज गई हैं और बच्चे आ गए थे स्कूल से, 2:30 बजे आ जाते हैं। और आज मैंने इनके लिए भी रोटियां बना कर नहीं रखी थी, तो मैं अभी रोटियां बना रही थी। पर इन दोनों बहन भाई की फरमाइश हो गई थी आज चीनी के पराठे खाने की। और हमारे घर में मैं कभी कभी बनाती हूँ, ये दोनों बहन भाई तो खा लेते हैं और मैं भी खाती हूँ। मुझे भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि बचपन में हम बहुत ज़्यादा खाते थे चीनी के पराठे। आजकल तो ये पिज़्ज़े बर्गर वगैरह ये सब इतनी ज़्यादा चल पड़े हैं कि ये सारी चीज़ें बच्चे बहुत कम खाते हैं। पर हमारे घर में लगभग वही खाना बनता है जो पहले बनता था, और इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और खाने में भी अच्छे लगते हैं। ऐसी बात भी नहीं है कि अच्छे नहीं लगते हों। गांव का एकदम देसी खाना बोल सकते हैं आप इसे। और सिंपल रोटी बनाकर उसमें 2 चम्मच चीनी डालकर फिर से पराठा बना लेते हैं। जैसे हम आलू के पराठे बनाते हैं वैसे ही बनाते हैं, और फिर घी लगाकर अच्छी तरह से सेक लेते हैं। ज़्यादा नहीं सेकते हैं, ज़्यादा सेक लेते हैं तो फिर ये थोड़े से कड़वे कड़वे से हो जाते हैं, क्योंकि चीनी होती है और फिर चीनी गर्म करने से पिघलने लगती है, तो थोड़े से कम सेकते हैं। और मेरे हिसाब से तो सबको बनाने आते ही होंगे, क्योंकि ये तो हमारे गांव की बहुत पुरानी डिश बोल सकते हैं आप इसे। तो ये देखिए अभी पराठा मैंने बनाकर तैयार कर लिया है, और अभी इसके ऊपर घी लगाकर अच्छी तरह से सेक लेते हैं। घी लगाएं या तेल लगाएं, पर हमारे यहाँ हम पराठे वगैरह सब कुछ घी में ही बनाते हैं।
और हमारे यहाँ की बताऊँ तो मैं आप सबको, हमारे यहाँ तो घी बहुत ही ज़्यादा खाया जाता है। आप सब के कभी कभी कमेंट भी आ जाते हैं कि दीदी आप घी और तेल का थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पर गांव में खाते हैं सभी। घी थोड़ा सा ज़्यादा खाया जाता है, तेल तो कम खाते हैं। तेल में तो सिर्फ हम सब्जी बनाते हैं, पर घी बहुत ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि गांव में सबके घरों में फल फ्रूट और ड्राई फ्रूट वगैरह ये सब कुछ तो बहुत ही कम आता है, और हमारे घर में भी इतना ज़्यादा नहीं आता है। हाँ, घी और दूध घर का होता है, तो ये दोनों चीज़ें ही थोड़ी सी ज़्यादा खाई जाती हैं। तो अभी पराठे हमारे बनकर हो गए हैं तैयार, और इन दोनों बहन भाई ने अभी खाना नहीं खाया स्कूल से आने के बाद। और ये देखिए, ये हमारा टीवी है। एक दिन एक भैया जी का कमेंट आया था कि आपके घर में टीवी नहीं है। टीवी तो है, पर हम देखते बहुत कम है। बच्चे ही चलाते हैं स्कूल से आने के बाद, मैं तो चलाती नहीं। हाँ, दोनों खा लो, रुको एक बार। लो लो, दोनों बहन भाई खा लो। जिस तरह बैठ के खाया करे ना बालक, जिस तरह बैठा, रितिका बैठी है, नो बैठ जा, सुतरी डाल तो अड़ बैठ जा। रितिका दर्द इसके प्लेट में। और मौसम अभी हमारे यहाँ साफ हो गया है, बारिश तो हो नहीं रही है। रितिका के पापा चले गए हैं खेत, आज मिस्त्री नहीं लगाया था हमने। सुबह सुबह बारिश हो रही थी, और अभी मुझे डालनी है सानी भैंसों को, तो चलिए अभी मैं सानी डाल देती हूँ। तो अभी शाम के 5 बज गए हैं, और मैं करूँगी मेरे शाम का काम शुरू अभी। और रितिका तो लगी हुई है स्कूल का काम करने, ये देखिए। और ईशांत गया है अपने ताऊ के यहाँ। और आज मैंने चीनी का पराठा बनाया था। आप सबको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और किस किस ने बचपन में खाया है। मेरी मम्मी तो बहुत बनाती थी हमारे लिए, हम तो बचपन में बहुत खाते थे। आजकल तो ये सारी चीजें वैसे बहुत कम बनती हैं, पर पहले तो हर घर में बनती थी, हमारे यहाँ तो बनती थी, और कहीं का तो मुझे इतना ज्यादा पता नहीं है। और मैं लगभग रितिका और शांत को वो सारी चीजें खिलाती हूँ जितनी मुझसे बन पाती हैं, जो पहले हम खाते थे। दलिया, खिचड़ी, और ये चीनी का पराठा, और बासोड़े में हम जो बासी चावल बनाते हैं वो भी खिलाती हूँ मैं। तो जो हमारे यहाँ का पुराना खान पान है, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं इनको खिलाऊं। नहीं खिलाएंगे तो फिर बच्चों को आदत ही नहीं पड़ती है ये सब चीजें खाने की। तो चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर खत्म करते हैं, और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।